आगे बढ़े और आपको बताएं कि आटा सस्ता हुआ तो रोटी क्यों नहीं। वजीर आला ने आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चिकन, सब्जी और दालों के निर्ख की भी कड़ी निगरानी की हिदायत की गई। वजीर आला पंजाब का कहना था कि आटे के निर्ख में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचना चाहिए। गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ती मुर्गी खा लेता था। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा और मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोटी के निर्ख कम करने की ठान ली। आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया। पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता था। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि आटे के निर्ख में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। आटे के निर्ख में कमी के तनासुब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा। आटा तो सस्ता हो गया मगर इसके समरात से आवाम तहाल महरूम है। वज़ीर आला पंजाब का 14 रुपए की रोटी 10 रुपए करने का ख्वाब पूरा ना हो सका। सेक्रेटरी कमोडिटीज अजमल भट्टी और डायरेक्टर फूड शुएब जदौन को ओहदे से क्यों हटाया गया। लाहौर न्यूज़ अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। EWR स्कीम में अफसरान की मुबैना माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। स्कीम पर सवाल उठने लगे। आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी मजीद सस्ती न होने के असबाब सामने आने लगे। डायरेक्टर फूड और सेक्रेटरी कमोडिटीज को क्यों हटाया गया। लाहौर न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। वजीर ज़राअत आशिक किरमानी, वजीर आला की मुआविन खसूसी सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में क्या हुआ। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक EWR सिस्टम में फी मन बोरी का रेट 25 से 37 रुपए कर दिया गया। अंदरूनी कहानी के मुताबिक EWR सिस्टम के तहत 37 रुपए फी मन गंदम बोरी रेट कंपनीज को दिया गया। वजीर ज़राअत ने पूछा कि EWR में 12 रुपए रेट बढ़ाने का हुक्म किसने दिया। कंपनीज ने जवाब दिया कि डायरेक्टर फूड केन कमिश्नर शुएब जदून की हिदायत पर रेट बढ़ाया। वजीर ज़राअत ने डायरेक्टर फूड से वजाहत मांगी तो दलील से जवाब न दे सके। वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी बंद कमरा इजलास में अफसरान पर बरहम हुए। सेक्रेटरी कमोडिटीज अजमल भट्टी ने भी अफसरान के साथ सख्त रवैये पर एहतजाज किया। अजमल भट्टी मीटिंग से उठकर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास चले गए। सेक्रेटरी कमोडिटीज ने चीफ सेक्रेटरी को अफसरान से सख्त रवैया अपनाने बारे आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वाकया बारे वजीर ज़राअत से बात की तो वजीर ज़राअत ने बताया कि सिर्फ ये पूछा कि 12 रुपए फी मन बोरी रेट बढ़ाने से पहले बताया क्यों नहीं। कंपनीज बता रही हैं कि डायरेक्टर फूड ने रेट बढ़ाने बारे हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने दोनों अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया। अजमल भट्टी 8 माह से सेक्रेटरी कमोडिटीज के ओहदे पर तैनात थे, जबकि शुएब जदून डायरेक्टर फूड की सीट पर 1.5 साल तैनात रहे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान के पहले सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कयाम। वज़ीर आला पंजाब ने सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के यूनिफॉर्म की रोनुमाई की। वज़ीर तालीम पंजाब का कमसिन बेटा पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। वालिदैन ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बनाने पर वज़ीर आला को सराहा। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कमसिन बेटा मोहम्मद यूसुफ सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लासरूम और आर्ट एंड ड्राइंग सेंटर का मुआयना किया। जिम और स्विमिंग पूल का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कमसिन बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत, तस्वीर भी बनवाई। वालिदैन ने सेंटर बनाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सराहा। नन्हे मुस्तफ़ा की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से गपशप। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफे पेश किए। नन्ही तालिबा का वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को पहचान कर इजहार मुसर्रत। मरियम नवाज शरीफ ने बच्चों के साथ मिलकर ट्रैफिक सिग्नल साइन का सॉन्ग भी गाया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों के लिए वॉशरूम का जायजा लिया, सफाई बरकरार रखने का हुक्म दिया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हम सबका मकसद आवाम की खिदमत और मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। कौमी यकजहती और जमहूरी इदारों की मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। अवामी मसाइल के देरपा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। ये रिपोर्ट देखते हैं।
लाहौर के दौरे में छठे रोज भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सियासी और समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ तबका हाय जिंदगी के नुमाइंदा और वफूद ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के चौधरी जका अशरफ, मुमताज अली चांग, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकन कौमी असम्बली मखदूम ताहिर ने मुलाकात की। पंजाब के वसी अजला, फैसलाबाद, गुजरात और हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाली सियासी शख्सियात भी सदर मुमलिकत से मिली। साबिक विफाकी वज़ीर राना फारूक, सईद खान, तनवीर अशरफ कायरा, बिलाल फारूक और दीगर ने मुलाकात की। वफूद से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा, नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है, उनकी तालीम, तरबियत और शराकत से ही खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सकती है। विफाक की सतह पर तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलना, सूबों के साथ ताउन और शहरियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना मुल्की मफाद का तकाजा है। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि तमाम शोबे और तमाम सियासी और समाजी कुव्वतें मिलकर काम करें। हम सबका मकसद अवाम की खिदमत और मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मुलाकातों में शरीक रहे। पाक भारत जंग में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार हकायक पर मबनी रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, भारतीय मीडिया जहां गुमराहकुन खबरें चलाता रहा, वहीं हमारा मीडिया सच दिखाता रहा। अफवाज पाकिस्तान, सियासी जमातों और कौम ने मुत्तहिद होकर जंग लड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में दिफाए वतन और सहाफ़ी फ़राइज़ के उन्वान से सेमिनार हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का दाई है, भारत अमन खराब करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मेरी अमन शदीद ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन हो, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले, तालीम मिले, यहाँ पर सेहत की सहूलतें मिलें, यहाँ पर जमहूरियत के डिविडेंड्स मिलें। मैं किसी सूरत पर भी नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की सोच के आगे झुक नहीं सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वुज़रा को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने सफारती महाज पर पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ा है। खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें दिफा के वज़ीर, खारजा के वज़ीर, इतलात के वज़ीर, वो सब लोग जो उनकी टीम के तौर पे काम करते रहे, मैं उनकी इस शानदार कामयाबी पर उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने मीडिया के साथियों को कहता हूँ कि आपने मार्का हक के हक को हक के तौर पर दिखाया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भारत के सिंतास मुआहदे को यकतरफा खत्म करने के फैसले को अहमकाना करार दे दिया। कहा, सिंतास मुआहदा दो फरीक के दरमियान है, उसे यकतरफा खत्म नहीं किया जा सकता। एक्सपो सेंटर में 20वें प्लास्टिक एंड पैक पाकिस्तान नुमाइश का आगाज। सूबाई वजीर सनत और तिजारत ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, सनती तरक्की के फरोग से बेरोजगारी का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम लाया जा सकता है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर में 20वीं प्लास्टिक एंड पैक पाकिस्तान नुमाइश का आगाज। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा नुमाइश में प्लास्टिक एंड पैकेजिंग सेक्टर के स्टॉल सजाए गए हैं। फूड एंड बेवरेजेस प्रोसेसिंग की जदीद मशीनरी और आलात को नुमाइश की जीनत बनाया गया है। नुमाइश में 200 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। मोबाइल फोन और लिथियम बैटरियों के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। 2 साल में फैक्ट्री लगाने के इकदाम करने वालों को ही पंजाब इंडस्ट्रियल जोन में प्लॉट्स दिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडस्ट्री भी जो है फूड पैकिंग के हवाले से काफ़ी इसमें एडवांस ये हो रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत से फॉरेन कंपनी से मेरी मीटिंग्स हुई हैं और वो भी यहाँ पर पैकिंग की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। लिथियम बैटरीज का प्लांट जो है वो चाइनीज़ अगले महीने शुरू कर रहे हैं। जो माफिया बना हुआ था इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कि वो 5-5 साल से प्लॉट लेके रख लेते थे और आगे फैक्ट्री नहीं लगाते थे, वो हम सारे प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं और उन्हीं को प्लॉट देंगे जो 2 साल के अंदर फैक्ट्री लगा लेगा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाद ने कहा कि पंजाब आने वाले सालों में इंडस्ट्री में बेहतर नजर आएगा। हम माशी मार्का मार कर दिखाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत के साथ है। ऐसी नुमाइशें सनती फरोग के लिए जरूरी हैं। जो कौमें तरक्की करती हैं वो सबसे पहले एग्जीबिशन लगाती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सिटिंग मिनिस्टर इंडस्ट्री हमारे साथ थिक एंड थिन है और हर वक्त इंडस्ट्री के साथ और पूरे पंजाब के जितने 70 के करीब चैम्बर्स हैं उनके साथ बहुत गहरा राब्ता है।
हमारा और आपस में मिनिस्टर साहब का बिल्कुल चोली दामन का साथ है और हम पंजाब इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप यकीन करें कि 1 साल के बाद आपको पंजाब डिफरेंट नजर आएगा। शहरी 3 रोज तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन उम्मेर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। के बड़े और आपको बताएं कि रावी के किनारे सजी सगिया मवेशी मंडी में भूरे रंग के खूबसूरत कद काट के बैल, बबलू और टाइगर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारी का कहना है कि बबलू और टाइगर को खास प्रोटोकॉल और नाज नखरों के साथ पाला गया है। बबलू और टाइगर की खुराक दलिया, घी और मक्खन है। इसी वजह से कीमत भी 50 लाख से कम नहीं लेगा। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है। शहर लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मंडियाँ सज चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह रावी किनारे सगिया मवेशी मंडी भी सज चुकी है और यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ बबलू और टाइगर, जो कि अपने खूबसूरत कटकाट, रंग और जिसामत की वजह से सगिया मवेशी मंडी की जानिब तवज्जो का जो है मरकज़ बने हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत ये जानवर हैं और भूरे रंग में ये इनका कलर है। और यहाँ के जो व्यापारी हैं, इनके व्यापारियों का कहना है कि इनकी डिमांड जो है वो है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए यहाँ के ख़रीदारों की जेब पर खासे भारी दिखाई देते हैं। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या ये घर में पाले हुए हैं और बताएं क्या डिमांड, इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है? ये घर में पाले हुए हैं बिल्कुल, और इनको बड़े लाड से पाला है हमने, ठीक है। इनकी डिमांड 50 लाख रुपए, कुछ डिमांड नहीं है। आप मंडी विजिट करेंगे, आपको यहाँ पे करोड़ का जानवर नज़र आएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि क्योंकि बहुत लाड और प्रोटोकॉल से पाला गया है और 50 लाख कोई डिमांड नहीं है। आप बताइएगा क्या ख़ास खाते हैं, क्या डाइट प्लान रहता है इनका? इनका मखसूस डाइट प्लान है जिसमें हम सुबह में इनको लस्सी वगैरह और मतलब मक्खन वगैरह ये चीज़ें खिलाती हैं नाश्ते में। उसके बाद सब्ज़ चारा वगैरह, फिर उसके बाद दोपहर में इनका मतलब पानी का शेड्यूल होता है, वो डे बाय डे डेली चेंज होता है, पर वीक का एक डाइट प्लान होता है। जी बिल्कुल, इनकी डाइट काफ़ी प्रोटोकॉल से दी जाती है। जो मौसम हो उस हिसाब से फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं, दूध, दही, दलिया, लस्सी भी खिलाए पिलाए जाते हैं। और मेरे अकब में भी अगर आप देख सकें तो यहाँ पर जितने भी जानवर हैं भूरे रंग के सुनहरी से जानवर हैं और बहुत खूबसूरत ये जानवर लग रहे हैं, जो कि इस वक्त मवेशी मंडी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। लेकिन इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ख़रीदारों का कहना है कि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन इनकी जेब पर खासी भार हैं। अब इन व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान तो नोक-झोंक का सिलसिला जारी रहेगा और देखते हैं कि टाइगर और बबलू को कौन अपने हमरा घर लेकर जाता है। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां शाहपुर, कांजरा समेत 6 टैक्स फ्री मवेशी मंडियां फाल कर दी गईं। मंडियों में सहूलियात का फुकदान, मंडियों की मॉनिटरिंग करने वाले ज़िलाई इंतजामिया के अफसरान गायब। आरटीओ ने अपनी मदद आप के तहत रंग बिरंगे टेंट लगा रखे हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा शहर में 6 मवेशी मंडियां, आरजी मवेशी मंडियां लाहौर कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने फाल की हैं। मवेशी मंडियां नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर लगाई गई हैं। मवेशी मंडियों में सहूलियात का फुकदान, मंडियों की मॉनिटरिंग करने वाले जिला इंतजामिया के अफसरान गायब। सगिया में 25 एकड़, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वागा में 50 एकड़ पर मवेशी मंडी का क्याम, बरकी रोड पर 8 एकड़, LDA सिटी काना काछा में 50 एकड़ पर मवेशी मंडी फाल की गई है। रायविंड में 25 एकड़ पर आरजी मवेशी मंडी कायम की गई है। हर आरजी मवेशी मंडी में 1500 टेंट होना लाजिम है। पीने के पानी के लिए 8 बोर और पार्किंग समेत दीगर सहूलियात की फरहमी जरूरी है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि मंडियों में काफी हद तक तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इंतजामिया मवेशी मंडियों के दौरे करे। आज से सही अभी एक्टिविटी शुरू होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अभी तक तो इंतजाम ठीक हैं और किसी दिन अब रात को भी चक्कर लगाऊंगा एक दफ़ा, ताकि रात के भी इंतजाम देखें। अब इस वक्त मुझे लाइट शाइट का वो आइडिया नहीं हो रहा जो ये बता रहे हैं कि सारे जनरेटर्स और लाइटें चल रही हैं। बट पिछली दफ़ा भी यहाँ पे लगी थी, पिछली दफ़ा से बहुत बेहतर है यहाँ के हालात इस वक्त। सफाई का भी बहुत बेहतर इंतजाम है। हर बार लाहौर में 11 मवेशी मंडियां लगाई जाती हैं। रवा साल सिर्फ 6 मंडियां फाल की गयी, जहाँ मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं। इंतजामिया का दावा है कि इंतजामात 100% मुकम्मल हैं। कैमरामैन शहबाज के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। खूबसूरत बैल और ऊंट शाहपुर कांजरा मंडी की रौनक बने हुए हैं। जिसामत और वसन के लिहाज से जानवरों के दाम मांगे जा रहे हैं, लेकिन गर्मी के बायस मंडियों में गाहक न होने के बराबर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बा खूबसूरत जानवर मवेशी मंडियों की जान। शाहपुर कांजरा मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। जानवरों की जिसामत और वजन के लिहाज से कीमत मांगी जा रही है। औसत वजन और जिसामत का बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए तक है। छोटी जिसामत और हल्के वजन के बैल की डिमांड
2 से 3 लाख रुपए की जा रही है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बैल की कीमत में 40 से 50% तक इजाफा हुआ है। मंडी में ऊंट भी दस्तयाब, दरमियानी जिसामत और वजन का ऊंट 7 लाख रुपए तक है। छोटे और हल्के वजन के ऊंट के 2.5 से 3 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। व्यापारी कहते हैं जानवरों को पालने पर मेहनत और लागत बहुत बढ़ गई है। मुनासिब कीमत मिलेगी तो जानवर बेचेंगे। मवेशी मंडियों में दिन के औकात में शदीद गर्मी के बायस खरीदार न होने के बराबर हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद उनकी देखभाल का मरहला, जानवरों की खुराक और चारे की कीमतों में भी नुमाया इजाफा। शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं पहले महंगा जानवर खरीदा, अब चारे के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद जानवरों की खरीदारी के बाद अब इनकी देखभाल की बारी। जानवरों की खुराक और चारे की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में चोकर, वंडा, दलिया, भूसा, सूखा और सब्ज चारे की मांग बढ़ गई। तूड़ी और दाना भी महंगा फरोख्त किया जा रहा है। चोकर 190, सब्ज चारा 120 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। तूड़ी 50 रुपए फी किलो तक मिल रही है। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पहले महंगा जानवर खरीदा, अब चारा महंगे दामों खरीद रहे हैं। बकरे का लेने आए, सामान लेने आए, जंतर वगैरह, लोसन वगैरह और सूड़ी बंड वगैरह, ये बहुत महंगा हो चुका है और इसके साथ साथ बकरे भी बहुत महंगे हो चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका भी ना कोई थोड़ा सा सिस्टम सीधा करना चाहिए कि जो 20 किलो का बकरा है ना वो 40,000 का मिलना चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कुर्बानी के जानवरों और चारे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि मतवसत तबका भी सुन्नत इब्राहिमी को एहसन तरीके से अदा कर सके। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। एलडीए को पंजाब हुकूमत से 10 अरब रुपए के कर्ज की मंजूरी मिल गई। रकम से 5 नई सड़कें तामीर की जाएंगी। मंसूबे की लागत टैक्सों से वापस वसूल की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 10 अरब रुपए का आसान कर्ज देने की मंजूरी दे दी। रकम रवां माह एलडीए के अकाउंट में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। एलडीए ये कर्ज शहर में 5 नई सड़कों की तामीर पर खर्च करेगा। मंसूबों की लागत सड़कों पर लगने वाले टैक्सों से वसूल करके कर्ज वापस किया जाएगा। नीलम रोड से पाइन एवेन्यू और फिरोजपुर रोड तक स्ट्रक्चरल प्लान रोड 6 अरब 93 करोड़ रुपए से तामीर की जाएगी। शोक चौक से डॉक्टर अस्पताल तक स्ट्रक्चरल प्लान रोड 65 करोड़ 39 लाख रुपए से बनाया जाएगा। शादेवाल रोड गफार चौक से पीआईए रोड और खियाबान फिरदौसी तक 45 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च होंगे। एक्सपो सेंटर से खियाबान जिना फेज 1 तक स्ट्रक्चर प्लान रोड पर 4 अरब 59 लाख रुपए खर्च होंगे। तमाम मंसूबे पंजाब हुकूमत के कर्ज से मुकम्मल किए जाएंगे। एलडीए को मंसूबों की जल्द तकमील और टैक्सों की मद में रिकवरी का हदफ भी दिया गया है। लाहौर में हीट वेव के पेश नज़र वासा के पानी की फराहमी के लिए हंगामी इक़दाम। लारी हाइड्रेंट्स को पहली बार फाल कर दिया गया। वाटर टैंकर्स के जरिए पानी की फौरी सप्लाई का आगाज किया जाएगा। वासा डायरेक्टर्स को नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव के बायस वासा लाहौर ने पानी की फराहमी से मुतल्लिक अहम इक़दाम उठा लिए। शहरियों को साफ पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए ट्यूबवेल्स के औकात कार में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पहली बार शहर के 26 मकामात पर लारी हाइड्रेंट्स को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। ये लारी हाइड्रेंट्स अब वाटर टैंकर्स के जरिए फौरी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में पानी पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। गुलबर्ग टाउन में शिमला पहाड़ी और गुलबर्ग के इलाकों, वाघा टाउन में फतेहगढ़ और ताजपुरा, शालीमार टाउन के शादबाग, बागबानपुरा और मुगलपुरा में लारी हाइड्रेंट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है। गंजबख्श टाउन के गुलशन रावी, इस्लामपुरा, अनारकली और रावी रोड में भी हाइड्रेंट से पानी की सप्लाई जारी है। वासा के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर टैंकर्स भरकर फौरी पानी की फराहमी जारी। वासा की जानिब से ट्यूबवेल्स और हाइड्रेंट सिस्टम के जरिए शहरियों को रिलीफ देने का दावा तो किया जा रहा है, ताहम गर्मी की लहर में इजाफे के साथ इन इक़दामात का हकीकी असर आइंदा दिनों में सामने आएगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।